बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बाहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियाते बाहू के बैत नंबर 62 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफज पढ़ पढ़ करन तकब्बर, मुल्ला करन वडियाई हो। सावण माह दे बदला वांगू वतन किताबां चाई हो। जिथे वेखण चंगा चौखा पढ़न कलाम सवाई हो। दोई जहानी मुठे बाहू खाके वेच कमाई हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफिज लोग कुरान पाक को पढ़ कर तकब्बर करते हैं और मुल्ला गरूर करते हैं और साथ नखरे भी दिखाते हैं। जिस तरह बरसात के महीना सावन में बादल इधर उधर फिरते हैं, इसी तरह मौलवी भी किताबें उठाए बादलों की तरह इधर उधर फिरते हैं। हाफिज़ कुरान व मुल्ला जिस जगह पर खाने पीने की अशिया, हलवे, मुर्गे, मज़ीद खाने की अशिया वाफर मिकदार में देखते हैं तो खूब कुरान सुनाते हैं, मसले मसाइल बयान करते हैं। ए बाहू, जिन लोगों ने हासिल किया हुआ इल्म कुरान बेच खाया वो दोनों जहानों में घाटे में रहेंगे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों के ज़रिए हमें तसव्वुफ़ और फ़क्र के रास्ते और दीन इस्लाम के रास्ते बताते हैं और इन पर चलने के तरीके भी समझाते हैं। इस मुआशरे में आम लोग उन लोगों को मजहबी समझते हैं जिन्होंने कुरान पाक के कुछ हिस्से तो मानते हैं और कुछ नहीं मानते। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं लोगों के बारे में हमें बता रहे हैं ताकि हम सीधे रास्ते पर चलने वाले बन जाएं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में हाफिज़ कुरान और मुल्लाओं की हकीकत बयान की है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान लोग कुरान को पढ़ कर तकब्बर करते हैं और उलमा अपनी तकरीर करके गरूर करते हैं और नखरे भी दिखाते हैं और ख़ुद को बड़ा पारसा समझते हैं। जबकि कुरान पाक में इन लोगों के मुतल्लक वाज़े तौर पर अल्लाह ताला का फरमान सूरह अल-निसा आयत नंबर 36 में है, यकीन जानो अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो गुरूर करे। इन लोगों को जहाँ से खाने पीने की अशियाए खुर्दो नोश वाफर मिकदार में मुयस्सर हों वहाँ कुरान की तिलावत और मसला मसाइल खूब बढ़ चढ़ कर जोशीले अंदाज में बयान करते हैं और किताबों के अंबार उठाए फिरते हैं और उसके बदले दुनिया का माल इकट्ठा करते हैं। जबकि कुरान पाक में सूरह अल माइदा आयत नंबर 44 में फरमाने बारी ताला है, और मेरी आयतों के बदले जलील कीमत ना लो। आप रहमतुल्लाह अलैह हमें ये भी समझाते हैं कि ऐसे लोगों को नेक और पारसा ना समझो। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी घाटे में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी नेक आमाल और नेक कमाई को दुनिया के लालच में फ़रोख्त कर दिया है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल फ़ुक़रा का मुकाम हासिल है और आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक के मुक़र्रब हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की हर बात अल्लाह पाक के फ़रामीन के मुताबिक होती है। सूरह साद आयत नंबर 86 में रब्बे कायनात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है, ए नबी उनको कह दो मैं इस तबलीग का तुमसे अजरन नहीं मांगता। अल्लाह पाक के इस फरमान के मुताबिक बात वाज़ेह है कि कुरान पाक और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरा करने का मुआवज़ा लेना गुनाह है, मगर हमारे उलमा और हुफ़ाज़ कराम यही करते दिखाई देते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 86 में रब ताला फरमाता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आखिरत बेचकर दुनियावी ज़िंदगी ख़रीद ली, इसलिए ना तो उनकी सज़ा कम होगी और ना ही कोई उनको इमदाद मिलेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह।
بیت نمبر 63 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔